अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। लेकिन आज यहाँ खाना मारिया सैयद नहीं बना रही हैं, आज बना रही हैं यहाँ खाना मारिया सैयद की ममा। और आज जो है हम अपने बिहारी ट्रेडिशनल तवा फ़िश फ्राई आपसे शेयर करने वाले हैं, जो कि ममा बनाती हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। तो ममा ने यहाँ पे 6 पीसेस बड़े बड़े फ़िश के ले लिए हैं। फ़िश का नाम मैं इसलिए नहीं बता रही, आप चाहे कोई भी फ़िश ले सकते हैं, प्रोसेस सेम होगा। उस पर जो है ममा अच्छी तरीके से देखिए नमक लगा रही हैं। फ़िश में नमक लगाने का क्या तरीका होता है ममा ने आपको दिखा दिया यहाँ पे स्क्रीन पे। और अब वो उसमें ऐड करने लगी हैं यहाँ पे फ्रेश पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि यहाँ पे 2 खाने का चम्मच भर भर के ममा जो है वो ऐड कर रही हैं। इसमें जाएगा फ्रेश अदरक लहसुन का पीस, मतलब कि कोई भी अदरक लहसुन का पाउडर वगैरह इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें उसका पेस्ट ही ऐड होगा। और अब इसमें ऐड होगा यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि यहाँ पे देखें स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि किस तरीके से ममा जो है फ़िश में मसाला लगा रही हैं। अलग से उन्होंने कोई मसाला नहीं बनाया हुआ है और वो एक एक फ़िश के ऊपर करके कर रही हैं, जो कि इन्होंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है। और अब यहाँ पे हल्दी पाउडर इसमें ऐड होने लगा है। अच्छा, यहाँ पे ममा जो भी क्वांटिटी मतलब यूज़ कर रही है ना, वो तमाम जो है मैं स्क्रीन पे भी आपको लिखते जाऊँगी, वहाँ से भी आपको दिख जाएगा। तो अभी ममा ने 1 फुल टीस्पून के करीब जो है हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पे 1 खाने के चम्मच के करीब इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर। ये हो गए इसमें ड्राई स्पाइसेस। और अब जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमली का गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प, जो कि 1/4 कप है गाढ़ा गाढ़ा पल्प। इसमें जो है नींबू सिरका टाइप की कोई चीज़ हम ऐड नहीं करते हैं, हमारी फैमिली में ऐड नहीं होता है। हम इसमें इमली का पल्प ही ऐड करते हैं और उससे जो उठ के जो शानदार मज़ेदार जो जायका आता है ना, वो बस क्या ही बोले। साथ ही इसमें 1.5 खाने का चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दिया है मामा ने यहाँ पे बेसन ऐड करने के पीछे जो मोटिव होता है वो ये होता है कि मसाला जो है वो अच्छे से लग जाता है, वो वेस्ट नहीं होता है। अब इसमें होममेड गरम मसाला पाउडर, जो कि 1 चाय का चम्मच ऐड हुआ, इससे बड़े ही कोई उठ के जायका आता है। और ये हमारा होममेड गरम मसाला है और ये गरम मसाला चॉपर में नहीं करते हैं, इसको हवल दस्ते पे कुटा जाता है। ये कुटा हुआ गरम मसाला होता है। तमाम गरम मसाले को हवल दस्ते पे ममा ने यहाँ पे मुझसे जो है वो बड़ी मेहनत से कुटवाया है। और अब जो है यहाँ पे देखें मसाला बेसन की वजह से ना अच्छी तरीके से मछली के जो पीसेस है ना फिश के, उसमें लग जाएगा और ये वेस्ट नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे लगाते ना तो वो वेस्ट हो सकता था। और एक एक जो है फिश के पीसेस में लगाने के बाद अब यहाँ कांटे की मदद से इसमें इस तरीके से कांटे को ना होल करने फिशेस में, ताकि मसाला जो है अंदर तक लग जाए। एक और बात यह है कि फ़िश में जब भी मैरिनेशन करके करनी है ना, तो फ़िश को सुकून से बिल्कुल रेस्ट देना है आपने काफ़ी टाइम। मतलब कि अभी जो यहाँ पे फ़िश मैरिनेट हुई है ना, तो ये नहीं कुछ, तो हम इसको 7 to 8 आवर्स के लिए रख देंगे यहाँ कवर करके फ्रीज़र में, ताकि मछली फ़िश में जो है अच्छी तरीके से जो है वो मसाला जो है वो लग जाए। और जब वो कुक हो तो उसमें बड़ा ही ज़बरदस्त कोई फ्लेवर हो। उसको रखने का तरीका भी देख लें आप। इससे ये होगा ना, फ़िश कोई फ्रोज़न नहीं होगी, उसमें कोई आइसिंग नहीं बनेगी और आपस में चिपके भी ये भी नहीं तो फ़िश जो मसाला लगी हुई जो चिपक जाती है ना, तो फिर वो टूट जाती है, बड़ा मसला करती है। अब यहाँ पे सेकंड डे आ चुका है और यहाँ पे हम जो है फ़िश को फ्राई करने लगे हैं। तो यहाँ पे जो है ऑयल, असल में इस ऑयल में थोड़ी देर पहले अभी हमने शामी कबाब फ्राई किए थे, तो उसी में जो है फ़िश फ्राई कर रहे हैं। अब आप कहेंगे फ़िश कुक कैसे हुई, तो फ़िश को कवर करके रहने दें 10 मिनट्स, उसके बाद अल्टा पल्टा करें तो कुक हो जाएगा। यहाँ पे मज़ेदार खानों की टेबल इसलिए सजी है क्योंकि अभी यहाँ पे चल रहा है दावत सीज़न का। आज लास्ट डे था, मतलब कि अब कल से आपको दावत सीज़न की रेसिपी नहीं मिलेगी। दावत क्यों हुई और ये मज़े मज़े के खाने किस तरह बने, इसकी तमाम रेसिपी आपको हमारा जो मसारा व्लॉग्स का चैनल है आपको वहाँ मिल जाएगा। आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, हमारे मसारा व्लॉग्स को भी सपोर्ट कीजिए। आपको वो चैनल पे भी बड़ा ही मज़ा आएगा। यहाँ पे मज़े मज़े के खाने मिलेंगे, वहाँ बड़ा मज़ा मिलेगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।